नमस्कार, आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया, देश की बात है। मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए आप सरकार पर साधा है निशाना। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बोला हमला, कहा आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई है। भाजपा के पास न तो सीएम फेस है और न ही एजेंडा। कांग्रेस पार्टी 18 जनवरी से प्रदेश में निकालेगी किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय यात्रा। गाजियाबाद से होगी यात्रा की शुरुआत। लखनऊ के सरोजनी नगर में जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे किसान की मौत। धरना स्थल पर मौत होने की सूचना पाकर अधिकारियों में मची खलबली। हेलीकॉप्टर से महाकुंभ के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए देने होंगे 3000 रुपए। आध्यात्मिकता के साथ डिजिटल से जोड़ा जाएगा महाकुंभ। घने कोहरे के आगोश में दिल्ली एनसीआर दृश्यता शून्य होने से वाहनों पर लगे ब्रेक। इससे कई इलाकों में विजिबिलिटी हुई जीरो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां कार्बन निकलते समय हुआ विस्फोट। मोटर फटने से कबाड़ी की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल ले जाते समय मौत हुई। जानकारी मिलते ही हरदोई पुलिस कार्रवाई में जुटी। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के बिलग्राम कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से हम जानकारी दे रहे हैं। जानकारी मिलते ही हरदोई पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कार्बन निकलते समय हुआ है विस्फोट। हरदोई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सबकी। मोटर फटने से कबाड़ी की हुई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अस्पताल ले जाते समय घायल युवक की भी मौत हो गई है। हरदोई से हम जानकारी दे रहे हैं। जानकारी मिलते ही हरदोई पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई। कार्बन निकलते समय हुआ है हादसा। हरदोई से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मोटर फटने से कबाड़ी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। हरदोई पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हरदोई से हम जानकारी दे रहे हैं आपको। मोटर फटने से कबाड़ी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गंभीर को अस्पताल ले जाते समय उसकी भी मौत हो गई। थाना बिलग्राम पर यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बे के गुलाबबाड़ी मोहल्ले में एक कबाड़ की दुकान पर मोहम्मद अजीम और गुफरान आग सेक रहे थे। तेज आग पकड़ लेने के कारण दोनों घायल हो गए, जिसमें मोहम्मद अजीम की मृत्यु हो गई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर गुफरान को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तथा मोहम्मद अजीम के शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेजा गया है। घटनास्थल का फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। हरदोई से हम जानकारी दे रहे हैं आपको। मोटर फटने से बड़ा हादसा हुआ है।
इस हादसे में एक कबाड़ी की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय घायल व्यक्ति की भी मौत की सूचना मिल रही है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हरदोई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्बन निकालते समय यह घटना हुई है। मोटर फटने से कबाड़ी की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अस्पताल ले जाते समय घायल व्यक्ति की भी मौत की सूचना मिल रही है। हरदोई में कार्बन निकालते समय घटना सामने आ रही है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंबुज मिश्रा, जैसे ही कार्बन निकलते समय विस्फोट की घटना सामने आ रही है और इसमें एक कबाड़ी की मौत की भी बात सामने आ रही है, और क्या अपडेट है इस मामले पर? अंबुज मिश्रा जी। बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई के बिलकराम कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर एक कबाड़ी के द्वारा कार्बन निकाला जा रहा था। उसी दौरान वहां पर जो मोटर था उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट में उसका एक साथी जो था वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ। जो कबाड़ी था उसको अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो वहां के डॉक्टरों ने उसको मृतक घोषित कर दिया। घटना की जैसे ही जानकारी हरदोई की बिलकराम कोतवाली पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा वहां पर तमाम बिंदुओं को लेकर जांच की जा रही है और जांच के आधार पर बिलकराम कोतवाली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि कार्रवाई की जाएगी। कबाड़ की दुकान पर ये युवक जो था, कबाड़ी जो था, उसके द्वारा मोटर के अंदर से तार निकाले जा रहे थे। तार निकालने के दौरान ये हादसा हुआ है। हरदोई के बिलकराम कस्बे का ये पूरा मामला है। अंबुज मिश्रा से ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस घटना से कुछ और कोई और हताहत तो नहीं हुई है? क्या ऐसी सूचना तो नहीं मिल रही? नहीं, एक कबाड़ी की मौत हुई है। फिलहाल स्थानीय जो पास के दुकानदार जो हैं उनमें दहशत का माहौल है। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया हुआ है कि कबाड़ की दुकानें जो हैं यहाँ पर इस तरीके से ये जो वारदात का घटना जो हुई है, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने अपील की हुई है। हरदोई के बिलकराम कस्बे के लोगों के द्वारा स्थानीय जो दुकानदार हैं उन्होंने अपील की हुई कबाड़ की दुकानें जो हैं शहर के बाहर रखी जाएं, इससे आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंबुज मिश्रा जी आपका। हरदोई से अहम खबर आपको बता रहे, जहां मोटर फटने से कबाड़ी की मौत हो गई है, वहीं अस्पताल ले जाते समय घायल युवक की भी मौत की सूचना मिल रही है। इस घटना को लेकर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां युवक ने महिला को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा है। आरोपी युवक ने पेड़ से लटक कर खुद भी की है आत्महत्या। मृतका के घर पर ही रहता था आरोपी। दो मौतों से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली भिनगा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर अमरवा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती से अहम खबर आपको बता रहे हैं, दो मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया है।
युवक ने महिला को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतारा है और इस घटना को अंजाम देने के बाद युवक ने खुद भी पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली है। बता दें, मृतिका के घर पर ही रहता था आरोपित युवक। श्रावस्ती से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मृतिका के घर पर ही रहता था आरोपित युवक। श्रावस्ती से अहम खबर आपको बता रहे हैं, युवक ने महिला को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की है। ये थाना भिनगा के अमरहवा गांव में आज लगभग 10:30 बजे एक 36 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया और यहाँ स्थानीय थाना प्रभारी मौजूद हैं। उस महिला का पड़ोसी से एक पैसे को लेन देन को लेकर विवाद था। इसमें यह हत्या किया जाना प्रकाश में आया है। जिस पर आरोप है वो छांगुर नाम का आदमी है, जो घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पेड़ पे लटका हुआ मिला है। वो अपनी फांसी लगा ली गई है। उसकी डेड बॉडी उतरवाई जा रही है। नियमानुसार दोनों डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। से हड़कंप मच गया है। युवक ने महिला को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारा है और इस वारदात को अंजाम देने के बाद युवक ने खुद भी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णपाल जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल जी, महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है युवक द्वारा और युवक ने खुद भी पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, भिनगा कोतवाली क्षेत्र के अमरावा गांव का मामला है। आज सुबह जो है इसमें संगीता सोनी नाम की 36 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या की गई है, जिस पर आरोप है उसका नाम छांगुर है और बताया जा रहा है कि उस पैसे का विवाद था दोनों के बीच। जो कि महिला है उसका पति जो राजू है वो मजदूरी करता है और मजदूरी करने चला गया था घर से। महिला घर पे अकेली थी। इसी दौरान छांगुर उसके घर पहुंचा पैसे मांगने के लिए और इसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और विवाद धीरे धीरे बढ़ गया। इसके बाद गुस्से में जो है छांगुर ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद जाकर के खुद पास में ही एक पेड़ से लटक कर अपनी भी जान दे दी है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के तरह तरह की और चर्चाएं तमाम हो रही हैं। हालांकि फोरेंसिक और पुलिस टीम जो है सूचना के बाद पहुंच गई तुरंत और जो है दोनों शवों को कब्जे में लेकर के जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए कृष्णपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रावस्ती से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला की कुल्हाड़ी से मारकर युवक ने हत्या कर दी है और खुद भी पेड़ से लटक कर खुदकुशी की है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत का मामला सामने आ रहा है। कोहरे की वजह से हुआ है सड़क हादसा। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई है। इनर रिंग रोड पर हुआ है सड़क हादसा। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, एतमादपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। इनर रिंग रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से
यह सड़क दुर्घटना हुई है और सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इनर रिंग रोड पर यह सड़क दुर्घटना हुई है। एतमादपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत का मामला सामने आ रहा है। कोहरे की वजह से यह सड़क हादसा हुआ। आगरा से अहम जानकारी दे रहे हैं। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इनर रिंग रोड पर यह सड़क हादसा बताया जा रहा है, जहां ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। कोहरे की वजह से यह सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत की घटना सामने आ रही है। कोहरे की वजह से यह सड़क हादसा हुआ है। इनर रिंग रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। सीधा लेके चलते हैं आपको उत्तराखंड, जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं अपने परिवार में आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। किशोर भाई हमारे विधायक हैं, सम्मान्य मंच मित्रों, इनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी, यह मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में अन्य दलों के ऐसे लोग जिनको भी महसूस होने लगा कि देश के विकास में मोदी जी का योगदान, प्रदेश के विकास में पुष्कर धामी जी का योगदान इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए महत्व, इसलिए इस विकास की कड़ी में वो सब जुड़ना चाहते हैं। ऐसे सब लोग हमने स्वागत किया। उसके परिणाम आए कि लोकसभा की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब ये राज्य का प्रमुख चुनाव है। केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार और निचले स्तर पर हमारी जो स्थानीय निकाय की सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी की बने, ऐसा यहाँ का जनमानस भी चाहता है। और विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे लोग जो इस प्रदेश के हित की कल्पना के साथ अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय की सरकारें हैं, आगामी दिनों पंचायत की सरकारें हैं, उनमें भी विकास ही प्रमुखता का मुद्दा बने। इस हेतु के साथ हम हमारे दलों के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपका स्वागत करते विश्वास के साथ कि जहां जहां आपकी उपयोगिता वैसे तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम हम लोग निर्धारित करते हैं, उनमें आप सबके हम योगदान चाहेंगे, आपको उस कार्य में हम जोड़ेंगे। आज सर मुझे चिंता भी है कि जो प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है वो अपने कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट कर रहा है, तो ये भी राज्य की चिंता का विषय है। कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व किस कारण से अच्छी प्रतिभाओं को धुतकार रहा है, उनसे किनारा कर रहा है, इसका दृश्य दिखाई दे रहा है। ये सब लोग भाजपा में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास उतने महत्वपूर्ण है जितने भी कांग्रेस के अंदर उनके प्रतिभावान नेताओं के साथ जो व्यवहार उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं चिंतित इस बात को कि मुख्य विपक्षी दल है और मुझे कहते हुए
अब कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है कि आने वाले समय में शायद उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां मुख्य विपक्षी दल के पास उतनी संख्या भी नहीं रहेगी कि मुख्य विपक्षी दल की श्रेणी में आ सके। और मैं आज इस विश्वास से कह सकता हूं कि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और सरकार को बनाने में सब प्रकार के राजनीतिक क्षेत्र के अनेकों दलों के जो लोग हैं, जो दल के अंदर आ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सब लोग दल में सम्मिलित हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो मैं कह सकता हूं कि दल ऐसा दल है कि यहाँ व्यक्ति की प्रामाणिकता, व्यक्ति के कार्यों की क्षमता, इसका मूल्यांकन पार्टी करती है। अनेकों बार मीडिया वालों के अनेकों प्रश्न होते हैं। आपके पास प्रश्न आया कि आपने साहब 11 के 11 निगम मेयर बदल दिए। प्रश्न बदलने का नहीं, प्रश्न यह कि सामाजिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में अनेकों जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनमें सने सने सबका अवसर प्राप्त हो, ये हमारी पार्टी की नीति होती है, रणनीति होती है। यहाँ कौन कब मुख्यमंत्री बन जाए, कब किस विधायक को टिकट मिल जाए, किस कार्यकर्ता का को संगठन में काम मिल जाए, ये सब इस पार्टी की पद्धति है। आप सब आए हैं, आपके सम्मान की चिंता मुझे करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है, युवा हो, मातृशक्ति हो, सभी आपके नेतृत्व पर आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपना खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर, मेरा दिल पर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां धरना पर बैठे लेखपाल संघ के पदाधिकारी लेखपाल कर रहे हैं एंटी करप्शन टीम की खिलाफत। लेखपालों को फंसाया गया है। संघ अध्यक्ष जयप्रकाश का बयान सामने आ रहा है। षड्यंत्र के तहत एंटी करप्शन टीम ने फंसाया है। हरदोई से अहम खबर आपको बता रहे हैं, धरना पे बैठे लेखपाल संघ के पदाधिकारी लेखपाल कर रहे हैं एंटी करप्शन टीम की खिलाफत। लेखपालों को फंसाया गया है। हरदोई से हम खबर आपको बता रहे हैं, धरना पे बैठे लेखपाल संघ के पदाधिकारी लेखपाल कर रहे हैं एंटी करप्शन टीम की खिलाफत।
संघ अध्यक्ष जयप्रकाश का बयान भी सामने आ रहा है। षड्यंत्र के तहत एंटी करप्शन टीम ने फंसाया है। मैं लेखपाल शाखा संघ बिलखराम का अध्यक्ष हूँ और मेरे विभाग में लेखपालों को गलत तरीके से करप्शन टीम द्वारा पकड़ाया जाता है, जबकि हमारे सभी लेखपालों का जनता से सीधा कनेक्शन होता है और उसमें कई ऐसे दलाल लोग हैं जो अपनी साजिशों दुनिया भर का बवाल करके न कभी कोई लेखपाल पैसा किसी से मांगता है न लेता है, लेकिन जब दो पक्ष होंगे भूमि विवाद में तो एक असंतुष्ट होगा। स्वाभाविक असंतुष्ट होने वाला वो दुनिया भर का बवाल करा के और ये तमाशा करता है, जिससे हमारे संवर्ग में काफी रोष है। अगली अहम खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, फिल्मी अंदाज में बच्ची का अपहरण किया गया है। दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हुए। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गलत बच्ची का अपहरण कर ले गए किडनैपर्स। गलत किडनैपिंग का आभास होते ही भागे किडनैपर्स। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप। घटना सर ये घटी है कि मेरी बच्ची जो है ना 4 बजे पढ़कर आती है और बच्ची मेरी 4 बजे पढ़कर घर नहीं है लौटी। यहीं बराबर में घर है पढ़ने के लिए जाती है मेरी बच्ची, और 4 बजे के बाद में मैंने बच्ची को देखा, मेरी बच्ची घर नहीं पहुंची। मैंने यहाँ मोहल्ले में ढूंढना शुरू कर दिया बच्ची को ढूंढा, लड़की की मैंने तलाश की, बच्ची मुझे यहाँ कहीं नहीं दिखाई दी। दिखाई देने के बाद में जब मुझे कहीं बच्ची दिखाई नहीं दी तो मुझे 6:05 पर कॉल आती है कि आपकी बच्ची जो ना यहाँ किसौले कांटे पर है। ये बच्ची रोती हुई सियाने की ओर से आ रही थी और इस बच्ची ने आकर मुझसे कहा है कि मेरे डैडी से बात करा दो, मैं अपने अब्बू जी का नंबर मिला देती हूँ। सर हमारी बेटी थी, वो खेल रही थी यहाँ पे करबला के वहाँ से खेलने के बाद में हमें तो यही नहीं पता कि वो दूसरों से ही पता लगी कि क्या हुआ क्या नहीं। बाकी जब हमने देखा कि यहाँ पर टाइम से अब घर पे नहीं आई है, जब उसके बाद हमने ढूंढना स्टार्ट करा है। ढूंढते बहुत टाइम हो गया। फिर उसके बाद में लड़की को वहाँ छोड़ दी। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा, जैसे फिल्मी अंदाज में बच्ची के किडनैपिंग की बात सामने आ रही है और पता चलते ही कि गलत बच्ची का उन्होंने किडनैप कर लिया था, अपहरण करके वो फरार भी हो गए मौके से। अनिल मीणा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनिल मीणा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे कोशिश करेंगे। सीधा आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड, जहां सीएम धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसको लगातार पूरा करते थे और उसमें 1% की भी कहीं कोई छूट नहीं करते थे। संबंध बहुत अच्छे थे हमारे इनसे, लेकिन जब आमने सामने होते थे तो कभी नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमारे मनों में किसी प्रकार की कटुता नहीं आई। और जब ये इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे, आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं। और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे, उसकी व्यवस्था करेंगे। आज सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं अपनी तरफ से। विश्व के सबसे बड़े दल के आज वो सदस्य बने हैं और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है, ये संस्कार है। और बिट्टू भाई हमारे इनसे भी बड़ा पुराना संबंध है और हमेशा भले ही ये
कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे आपस में। और इन्होंने भी जब मुझे कहा कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूँ, देश में अपना योगदान देना चाहता हूँ, प्रदेश में योगदान देना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू लोग जिनका बड़ा योगदान रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है, ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और जगत सिंह खाती जी से भी मेरा बहुत पुराना परिचय है। छात्र माइक डिस्टर्ब नहीं, आप नीचे हाथ मत लगाओ, यहाँ से पकड़ो तो ये इसमें हाथ लगाओ। अब ठीक बोले ना, ऐसे छात्र जीवन से ही जगत सिंह खाती जी से, चूंकि पिथौरागढ़ मेरा जन्म स्थान है, इस नाते ये चाहे छात्र संघ में रहे हों, चाहे ये नगर पालिका में रहे हों, किसी न किसी रूप में मेरा हमेशा इनके साथ भी लगातार संवाद भी रहता था, लगातार मिलना था। अलग पार्टियों में होने के बाद भी हमेशा हम लोगों के आपस में हमेशा संबंध व्यक्तिगत रूप से अच्छे रहे। और एक बड़ा इनका भी अनुभव है, जहाँ मथुरादास जोशी जी ने 4 दशक से ज्यादा समय तक, 4.5 दशक से ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी में काम किया, बिट्टू भाई ने 3.5 दशक तक, और 3.5 दशक तक हमारे जगत सिंह खाती जी ने। तो इन सब का आना निश्चित रूप से हमारे लिए भी बड़ा एक हम सबको ऊर्जा देगा। और ऐसे समय में आपने पार्टी ज्वाइन करी है, जब अभी निकाय का चुनाव चल रहा है, और आपके आने से एक बड़ी शक्ति हम लोगों को मिलेगी, और इनका जो प्रभाव है वो व्यापक है। और हाँ, ये जरूर है कि इतने तपे तपाए, इतने अनुभवी लोग आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये इन्होंने जिस पार्टी में इतना लंबा योगदान दिया है, और योगदान देने के बाद आज जो पार्टी में शामिल हुए हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उस पार्टी पर खड़ा होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग, जैसे आपने देखा कि बिट्टू कर्नाटक जी ने बार बार बोला कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। मुझे अच्छा भी लगा ये, क्योंकि एक चिंता जरूर होती है, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम मान सम्मान की चिंता करेंगे आगे, जिस प्रकार से भी जो है परिवार में काम होता है, सबका सम्मान करना, सबको साथ में लेना। लेकिन इस प्रकार का भाव होना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो हमको प्रदेश के अंदर बड़ी ताकत मिलेगी, और निकाय के सारे चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जो परसों नाम वापसी की अंतिम तिथि थी 2 तारीख को, 3 जगह पर, 2 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका देवप्रयाग, और नगर पंचायत नानकमता और एक दिनेशपुर और एक नानकमता, 2 नगर पंचायत है। निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर विजय हुई है। अभी आप सुन रहे थे देहरादून से सीएम धामी को, जो पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। और आपको सुनाते हैं हरदोई से खबर। धरना पर बैठे लेखपाल संघ के पदाधिकारी, हरदोई से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लेखपाल कर रहे हैं एंटी करप्शन टीम की खिलाफत। लेखपालों को फंसाया गया है, संघ अध्यक्ष का बयान सामने आ रहा है। हरदोई से अहम खबर आपको बता रहे हैं, षड्यंत्र के तहत एंटी करप्शन टीम ने फंसाया है लेखपालों को। धरना पर बैठे लेखपाल संघ के पदाधिकारी हरदोई से अहम जानकारी दे रहे हैं। लेखपाल कर रहे हैं एंटी करप्शन टीम की खिलाफत। बिलग्राम का अध्यक्ष हूँ, और मेरे विभाग में लेखपालों को गलत तरीके से करप्शन टीम द्वारा पकड़ाया जाता है, जबकि हमारे सभी लेखपालों का जनता से सीधा कनेक्शन होता है। और उसमें कई ऐसे दलाल लोग हैं जो अपनी साजिशों दुनिया भर का बवाल करके न कभी कोई लेखपाल पैसा किसी से मांगता है न लेता है, लेकिन जब 2 पक्ष होंगे भूमि विवाद में तो एक असंतुष्ट होगा। स्वाभाविक असंतुष्ट होने वाला वो दुनिया भर का बवाल करा के और ये तमाशा करता है, जिससे हमारे संवर्ग में काफी रोष है।
रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां वाहनों की तेज रफ्तार रोकने में विभाग नाकाम। पुलिस व ARTO नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं स्पीड। ट्रक से टकराकर बाइक सवार की मौत, एक अन्य घायल की सूचना सामने आ रही है। कटरा कोतवाली के बेलखरिया निवासी सनी की मौत की बात सामने आ रही है। पिता शोभनाथ सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कटरा कोतवाली के शीतला मंदिर के पास यह दुर्घटना हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई सामने आ रही है। कार्रवाई से लेखपालों में मचा है हड़कंप। खेत की नाप करते समय लेखपाल गिरफ्तार किए गए। लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में उतरे लेखपाल। तहसील दिवस में किया धरना प्रदर्शन। निर्दोष लेखपालों को किया गया है गिरफ्तार। महामंत्री अजय का बड़ा बयान सामने आ रहा है। कहा, लेखपाल की जेब में जबरदस्ती पैसे डाले गए हैं। निर्दोष लेखपालों को किया गया है गिरफ्तार। लेखपालों की जेब में जबरदस्ती पैसे डाले गए थे। एपीजी में जो एंटी करप्शन टीम है, जो लगातार छापेमारी करती है, लोगों को पकड़ती है, तो उनको जिम्मेदारी यह दी गई है गलत लोगों को पकड़े, न कि सही लोगों पर दबाव बनाकर पकड़ा जाए। जैसा गाजीपुर में हमारे एक लेखपाल साथी के साथ में हुआ था। कासिमाबाद तहसील है गाजीपुर जिले की, तो उसमें एक लेखपाल साहब खेत में पैमाइश कर रहे हैं। उनके साथ में 100-200 लोग हैं, जिनके साक्ष्य वीडियो के साक्ष्य हैं। एक लड़का जबरदस्ती उनकी जेब में पैसा डाल देता है, जबकि गांव वाले उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। प्रधान ऑब्जेक्शन करता है, भाई जबरदस्ती पैसा क्यों डाल रहे हो। उसके बावजूद उसको पकड़ लिया जाता है। वो कहता है मेरा कोई, मैं इस लड़के को जानता भी नहीं हूँ, हम निर्दोष हैं, वीडियो के साथ से। उसके बावजूद उसको जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है कि आप पैसा ले रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां कोट गांव के घर के बाहर फायरिंग की वारदात सामने आ रही है। रात के समय दबंग ने की है फायरिंग। सो रहा था परिवार, अचानक से दबंगों ने मचाई दहशत। फायरिंग करने के बाद दबंगों के कार CCTV में कैद हुए। पुलिस ने 2 दिन बाद भी नहीं की कोई भी कार्रवाई। पीड़ित परिवार पहुंचा DCP ग्रेटर नोएडा कार्यालय। दबंगों पर कार्रवाई की कर रहे थे मांग। दादरी थाना क्षेत्र कोट गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार पहुंचा DCP ग्रेटर नोएडा कार्यालय। दबंगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पीड़ित। दादरी थाना क्षेत्र कोट गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में गांव के घर के बाहर फायरिंग हुई है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी जी, जैसा दबंगों के द्वारा फायरिंग की घटना सामने आ रही है और पीड़ित परिवार इसकी शिकायत करने भी पहुंची, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें कार्रवाई का कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। दीपिका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला 2 दिन पहले का है, जो दादरी थाना क्षेत्र का है, ग्रेटर नोएडा अंतर्गत आता है। यहाँ पे दबंगों द्वारा अचानक फायरिंग की गई और जब तक के पीड़ित परिवार जो है, परिवार के लोग या स्थानीय लोग निकल करके बाहर आए, तब तक दबंग वहाँ से भाग निकले। वहीं मैं आपको बता दूं कि फायरिंग के बाद में उनका जो गाड़ी है, गाड़ी CCTV में भी आ गई है। पुलिस प्रशासन को शिकायत भी की गई है, लेकिन 2 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक नोएडा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं पीड़ित जो है दर की ठोकरें खा रहा है, कभी ACP ऑफिस, कभी था और कभी चौकी के चक्कर काट रहा है। दीपिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक द्विवेदी जी। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने फायरिंग की है। देश की बात करेंगे अमरोहा की, जहां लेखपालों ने एंटी करप्शन के खिलाफ
खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में धरने पर बैठे हैं लेखपाल। एंटी करप्शन टीम की जबरन लेखपालों को जेल भेज रही है। सदर तहसील में धरने पर बैठे हैं लेखपाल। अमरोहा से अहम जानकारी दे रहे हैं, एंटी करप्शन की टीम जबरन लेखपालों को जेल भेज रही है। सदर तहसील में धरने पर बैठे हैं लेखपाल। लेखपालों ने एंटी करप्शन टीम के खिलाफ खोला है मोर्चा। उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में धरने पर बैठे हैं लेखपाल। अमरोहा से अहम जानकारी दे रहे हैं, सदर तहसील में धरने पर बैठे लेखपाल। एंटी करप्शन टीम के खिलाफ खोला मोर्चा। बात करेंगे अब राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी से मिले बदलापुर के बीजेपी विधायक। सीएम योगी से रमेश मिश्रा ने की है मुलाकात। योगी की कार्यशैली के धुर आलोचक रहे हैं रमेश मिश्रा। अरसे से योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांग रहे थे। अपनी समस्याओं के लिए सीएम से मांग रहे थे वक्त। रमेश मिश्रा की सिक्योरिटी तक घटा दी गई थी। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, योगी की कार्यशैली के धुर आलोचक रहे हैं रमेश मिश्रा। अरसे से योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांग रहे थे रमेश मिश्रा। अपनी समस्याओं के लिए सीएम से मांग रहे थे समय। बता दें, रमेश मिश्रा की सिक्योरिटी तक घटा दी गई थी। अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां अजमेर शरीफ दरगाह पर भेजी गई है चादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आ रहा है। महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने रखी है राय। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर शरीफ दरगाह पर भेजी गई है चादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई है चादर। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आ रहा है। महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने रखी है अपनी राय। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर शरीफ दरगाह पर भेजी गई है चादर। ये चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई है। बड़े अफसोस की बात है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर की दरगाह में चादर भेजी है, उस चादर को लेकर जो आपत्ति जताई है, उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चादर 10वीं बार अजमेर की दरगाह पर भेजी गई है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर, और उनको सब हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, सिख, ईसाई सब मानते हैं। लिहाजा अजमेर की दरगाह को विवादित बताना और वहाँ के ऊपर याचिका का दाखिल करना वो बड़े अफसोस की बात है। लिहाजा इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करना पूरे देश के ऊपर कटाक्ष करने के बराबर है। मैं इसकी ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से मरम्मत करता हूँ। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल चादर भेजते हैं और इस पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की तरफ से बयान भी सामने आ रहा है। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल की तरह इस बार भी जो है अजमेर शरीफ की दरगाह पर कहीं ना कहीं चादर भेजने का काम उन्होंने किया है। साफ तौर पर जिस तरीके से जो है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जिस तरीके से देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से तमाम जगहों पर विवादों के बाद इस तरीके से के साथ साथ जो है अविनाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अविनाश जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
अविनाश जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से कोशिश करेंगे अविनाश जी से जुड़ने की। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, अजमेर शरीफ दरगाह पर भेजी गई है चादर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई चादर। रुक करेंगे अगली खबर का। हरदोई सर्विलांस पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने 88 खोए हुए मोबाइल फोन किए हैं बरामद। पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल स्वामियों को वापस किए फोन। खोए हुए मोबाइल पर जाकर लोगों के खिले हैं चेहरे। हरदोई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर बांटे गए फोन। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिले हैं। पुलिस ने 88 खोए हुए मोबाइल फोन प्राप्त किए हैं। आज 4 जनवरी 2025 को सर्विलांस सेल हरदोई द्वारा जनपद हरदोई के विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त गुमशुदा मोबाइल फोन के प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई करते हुए विगत 3 माह में कुल 88 गुमशुदा मोबाइल फोन को, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, इनको बरामद किया व आज इन मोबाइल फोन के स्वामियों को वितरित किया गया। इसी तरह सर्विलांस सेल हरदोई द्वारा भविष्य में भी जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां 9 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म की वारदात सामने आ रही है। खेत पर बकरी चरा रहे 9 वर्षीय मासूम संग हैवानियत की गई है। गांव के ही युवक ने झाड़ियों में ले जाकर किया कुकर्म। झाड़ियों में खींचकर ले जाकर मासूम के साथ कुकर्म की घटना सामने आ रही है। घर पहुंचकर बच्चे ने परिजनों को बताई सारी सच्चाई। थाने पहुंच परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कराई एफआईआर। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी युवक की कर रही है तलाश। आरोपी युवक वारदात के बाद से चल रहा है फरार। कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बच्चों को ऐसे खेत पे गया था, खेत पे जाके वहीं नल से वहीं खेत है मेरा, खेत पे से बच्चे को कहता है वो कि वहाँ पे चलो खेत तक गाय आ गई है। उसे ले जाके अकेला बड़े के झाड़ी है, वो भी 8-9 बीघे में। उसको बच्चे को पकड़ के उसका मुँह मूंद के उस झाड़ी में डाल दिया और झाड़ी में डाल के उसके साथ सब कुछ किया, पेंट सब हो गया। फिर उसने घर जाके अपनी माँ से कही कि मम्मी ऐसे बात है, उसकी माँ ने, और फिर हमसे कही आके पापा ऐसे बात है। फिर मैंने कही अच्छा। फिर उसने पेंट खोल के दिखाया तो हम गए उसके घर, तो उनकी घर से बोली कि ऐसा है कि मेरे बच्चों को तुम उल्टे इंजाम लगा रहे हो। बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी से मिले जिले के 6 विधायक। कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू पर हमले का मामला सामने आ रहा है। जिला अध्यक्ष के साथ सीएम से मिले जिले के 6 विधायक। सभी 6 विधायकों ने घटना की जानकारी दी। पुलिस प्रशासन की लचर कार्यशैली की शिकायत की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। जिले के मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह नदारद, पलिया विधायक रोमी साहनी भी रहे नदारद। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी से 6 विधायक मिले हैं। अब बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां अज्ञात हमलावर ने युवक पर किया हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। हमलावर ने युवक के सिर पर मारी कुल्हाड़ी। खेत में पड़े टीन शेड के नीचे सोते समय यह हमला हुआ है। कातिलाना हमला कर आरोपी मौके से हुआ फरार। युवक के सिर, चेहरे समेत शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट की बात सामने आ रही है। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। हालत नाजुक होने पर युवक को प्रयागराज किया गया है रेफर। पुलिस मामला दर्ज कर हमलावर की कर रही है तलाश। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, जैसा कि मामला सामने आ रहा है युवक की, जी आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरा मामला ये मंजनपुर थाना के हटवा गांव का है, जहां पे रात में सोते समय अज्ञात बदमाशों ने युवक के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया है, जो गंभीर रूप से, जिसको पुलिस प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है गंभीर अवस्था में।
कौशाम्बी की मेडिकल कॉलेज से सारा रिफर कर दिया गया है। जी अनिरुद्ध जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमलावर ने युवक के सिर पर मारी कुल्हाड़ी। बात करेंगे अब बागपत की, जहां भैंसा बुग्गियों की रेस लगा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बुग्गी दौड़ाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी रही हादसे की आशंका। बुग्गी दौड़ा हुड़दंग करते लोगों का वीडियो हो रहा है वायरल। रमाला क्षेत्र के बिराल गांव का बताया जा रहा है वीडियो। बुग्गी दौड़ाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी रही हादसे की आशंका। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़ चुके हैं। कुलदीप पंडित जी, जैसा कि बुग्गा दौड़ाया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग पर और हादसे की भी आशंका जताई जा रही थी, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल बता दूं, ये रमाला थाना क्षेत्र के बिराल गांव का पूरा मामला था, जहां पर हाईवे जो होता है, हाईवे पर ही बुग्गी जो थी वो भैंसों से दौड़ाई जा रही थी और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से मतलब पशु क्रूरता के जो मामले चले थे उसको लेकर भी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था कि भैंसा बुग्गी जैसी कोई दौड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये दौड़ हो रही है उससे साफ जाहिर है कि जो सरकार के आदेश है उनकी धज्जियां तो उड़ाई जा रही है, वहीं ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उनको भी खुलेआम चैलेंज करते हुए उनकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश की बात करेंगे फतेहपुर की, जहां धार्मिक नारेबाजी से आक्रोश। पुलिस अलर्ट मोड पर। माहौल खराब करने वाले 2 दर्जन संदिग्ध हिरासत में। जेल से छूटे मौलाना फिरोज के समर्थन में नारेबाजी की गई है। पिछले साल धर्म परिवर्तन कराने में भेजा गया था जेल। जिले के गाजीपुर कस्बे से जुड़ा है पूरा मामला। इस मामले का विरोध जिला जेल से छूटकर गाजीपुर कस्बे पहुंचे मौलाना फिरोज आलम के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष एवं नौजवानों ने लगाए नारे। तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे बोले। लड़ाई जारी रखी जाएगी, मौलाना बोला इंशाअल्लाह। नारेबाजी से दूसरे समुदाय द्वारा किए गए विरोध पर पुलिस हुई सक्रिय। मौलाना समेत 2 दर्जन संदिग्धों को पकड़ थाने ले गई है। पुलिस का कहना है कस्बे का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ने नहीं देंगे। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील जी, सांप्रदायिक माहौल भड़काने की बात सामने आ रही है। जेल से छूटे मौलाना फिरोज के समर्थन में नारेबाजी की गई है। जी, आपको बता दें कि ये 4 साल पहले धर्म परिवर्तन के मामले में जेल भेजा गया था। हाई कोर्ट से जमानत के बाद ये जैसे ही कल छूट के पहुंचा है तो आधा सैकड़ा लोग, महिला और पुरुष मिलकर के मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने जयकारे लगाए हैं। जयकारे इस टाइप के कि अल्लाह अकबर और जो है आगे फिर देखा जाएगा, इस टाइप से जो है किया है। पुलिस के संज्ञान में लिया है और मुकदमा पंजीकृत हो गया, विधिक कार्यवाही की जा रही है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।